हाय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं। हम उस बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि 10th की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पूरे कंप्लीटली साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि साइंस का चैप्टर से क्या क्या कैसे देखने हैं, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। आप अगर थोड़े से भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थोड़े भी परसेंट हो गए तो आप इस बार का नोटिस कर सकते हैं कि इस बार का जो एग्जाम का पैटर्न बनाया गया है सीबीएसई 2026 का बनाया है वो कितना लेंथी बनाया है, कितना हार्ड बनाया है। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर भी इतना हार्ड बन जाए। आप लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो सर, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे बेटा देखे हैं कि लास्ट टाइम में वो प्रिपरेशन करते टाइम सर मैं 1 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया, 2 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं उसी सारी चीज को कमियां को गलतियां को यहाँ दूर करने आ रहा हूँ ताकि जो आप आने वाले 10th वाले हो वो गलती ना करो जो इस बैच वाले करके पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं साइंस की सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले होता है तो पढ़ना है ही, चाहे जबरदस्ती पढ़ना पड़े चाहे नॉर्मली आपको पढ़ना खुद से पढ़ना पड़े, कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मेरा ये होगा कि डेली आदत बनाओ पढ़ने की, चाहे कम ही पढ़ो लेकिन पढ़ो डेली। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 10 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, मतलब थोड़ा ही पढ़ना लेकिन डेली पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला होता है कि सर मिनिमम स्ट्रेटजी में हम मैक्सिमम चीजें कैसे कवर करेंगे। कम से कम हमें जो चीजें, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, आपके सारे जो होते हैं सिलेबस बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है। एनसीईआरटी बुक में आपको पता है कि सर दिन पे दिन एकदम ज्यादा पतला एनसीईआरटी करता जा रहा है, अपने चैप्टर को रिड्यूस करता जा रहा है, अपने पॉइंट को रिड्यूस करता जा रहा है। और एग्जाम के टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपने क्वेश्चन के टाइटल को, अपने क्वेश्चन को क्या कर रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई की भी एक चीज गलती है कि अगर आप एग्जाम इतना ज्यादा लेंदी ले रहे हो तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा लेंदी बना देना चाहिए। मैं आपको, मेरा मोटिव नहीं आप डरो कि सर 9th का पेपर बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, 10th का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, साइंस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है। आप कहीं जाके अपने बड़े भैया दीदी से पूछना और जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं उनसे पूछना कि 9th इज मोर टफ एज कंपेयर टू 10th। 9th जो होता है ना ज्यादा टफ होता है 10th कंपेयर में। अगर आपने 9th जिस हिसाब से अगर अच्छा किया है तो कंफर्म है आने वाले टाइम पे आप 10th में भी 95 प्लस या अच्छा कर सकते हो। बस थोड़ी सी हमको कॉन्स्टेंसी फाइंड करना होता है, बोलोगे स्टेबल रहना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ चीजें करना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जब तक एनसीईआरटी आपके स्कूल्स में आपके कोचिंग ओनर जो टीचर्स आपको वो हैंडल करते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के साथ में एक अदर साइड आपको बुक होनी चाहिए, चाहे वो आप एसएन की बुक लो, चाहे वो आर एस अग्रवाल की बुक लो, किसी भी बुक लो। मैथ के पेपर लेते हैं तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सब लेते हैं। साइंस में एसएन की बुक लेते हैं, आर्यन की बुक लेते हैं, स्वान की बुक लेते हैं। बहुत सारे बुक्स होते हैं, राइटर्स रहते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। तो क्या होता है कि एनसीईआरटी के साथ हम उस बुक को कवर करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी इतना ज्यादा रिड्यूस करता जा रहा है कि उसके एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट एसेंट के एक पेज के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एसेंट से ज्यादा बेटर समझ में आता है, वो सवाल से क्वेश्चन में प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो आपको जो मिनिमम स्ट्रेटजी में, कम से कम स्ट्रेटजी में, कम से कम टाइम में एक अच्छा मैक्सिमम चीजें हमको मिल जाए, आप वहां से गाइडेंस करो। जैसे हमारे चैनल पे ही रैंक और 2.5 में बात कर लेता हूँ तो 10th के सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, स्टार्टिंग चैप्टर से लेके, मतलब मैं साइंस में तीनों टर्म की बात करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। मैं इस साल आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि 10th की साइंस इतनी इजी होती है उतना 9th का साइंस नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि 9th में पहली बार होता है कि साइंस को एकदम ओपनली पढ़ते हैं, खोल के पढ़ते हैं। 10th में वो चीज इजी बढ़ जाती है, चाहे हम फिजिक्स की बात करता हूँ, चाहे केमिस्ट्री की बात करता हूँ, चाहे बायोलॉजी की बात करता हूँ। तीनों के तीनों पॉइंट्स यही चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। आपका मेंटरशिप मैं ही रहूंगा जो आपको हर एक पॉइंट पे पॉइंट्स क्लियर करता रहूंगा। जो भी आपको डाउट हो रहा होगा उस डाउट को यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो, उस डाउट पे आपको सारी चीजें क्लियर मिलने वाली हैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ डेली पढ़ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे स्कूल और कोचिंग को छोड़ के 2-3 घंटे अगर टाइम दे रहे हो, खुद से सेल्फ डिफेंस पर, मतलब खुद से पढ़ रहे हो, तो क्या होता है ना, तो उसमें जो अपना कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि बहुत ईजी है 10th, बहुत ईजी, ऐसा नहीं है।
टेंथ इजी है। टेंथ के कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ थ्योरेटिकल भी आपको चीजें कुछ करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ डिफेंस बनना पड़ेगा। इससे होता है आत्मरक्षा, खुद का रक्षा करने वाला बनना पड़ेगा। अगर नाइन्थ में अपनी हालत, टेंथ में अपनी हालत नाइन्थ की तरह ना पाओ, या जो बच्चे इसका पेपर दे रहे हैं बैक बेंचर्स, या जो उनका पेपर बहुत ज्यादा टफ जा रहा है उनकी तरह ना पाओ, तो आपको कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिलता है, डेली पढ़ने को मिलता है। आप उसी चीज को उठा के जब तक सीखोगे नहीं, तब तक खुद ट्राई नहीं करोगे बेटा, तब तक कोई भी कितना भी इस दुनिया का महान की तरह को पढ़ा लेगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि एक घंटे 2 दिन पहले पूरा आपका बोर्ड का पेपर ही लीक कर दे, ऐसा नहीं होता है। सब अपने गेस करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस लाते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो लाते हैं, तो उसी पैटर्न पे बनता है, ऐसा नहीं होता वही बन जाता है। इसलिए अगर आपको 95% प्लस लाना है तो डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, थोड़े ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें स्ट्रेटजी को जो फॉलो करने के तरीके होते हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को फॉलो मिनिमम टाइम में हम इसको खत्म करेंगे, मिनिमम टाइम में इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, और मैक्सिमम नॉलेज लेके ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, नॉलेज लेके इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। उसके बाद क्या करना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कि एक पॉइंट से हम कितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो आज मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, मान लेते चैप्टर फर्स्ट जो क्लास 10 का होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें पढ़ा, तो आप पहला पॉइंट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसमें क्या करोगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने टाइप होते हैं, 4 होते हैं, तो कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट। तो जो आपको टीचर से हैंडल कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन पे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है तब तक हम स्टार्टिंग में करते हैं क्या पता है, स्टार्टिंग में हम धीरे 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 मैथ हो और चाहे साइंस हो, मैथ में थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन साइंस में नहीं कर पाते हैं हम। अगर कोई आपको बोल रहा है साइंस में नो ये न्यूमेरिकल्स होता है, केमिस्ट्री रिएक्शन याद करना पड़ता है, बायोलॉजी रटना पड़ता है, तो गलत है। सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। मैथ भी जैसा होता है वैसे हमारा फिजिक्स भी होगा, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले, थ्योरेटिकल्स में मिलने वाले, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलने वाले, एक्सेप्शन मिलने वाले हैं। और हम बायो की बात कर लेते हैं। बायो को जब तक समझोगे तब तक लिख नहीं पाओगे, समझ जाओगे ना, खुद से बना के उस चीज को क्या कर पाओगे, लिख लोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट पे 10-5 क्वेश्चन जब तक डेली नहीं सॉल्व करोगे तब तक हो नहीं पाएगा। हम गलती इस बार 10th के बच्चे पता है क्या गलती की है कि टॉपिक तो पढ़ते चले गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लास्ट के टाइम में 2 से 3 दिन पहले वो क्या कर रहे हैं, पूरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में आप सोचो हर पर डे 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप 200 डेज दे रहे हो तभी पूरे साइंस में आप 2000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो शायद लास्ट मोमेंट में उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा जितना हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करेंगे, कर लेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करके जाना है और खुद से क्वेश्चन ट्राई करो करने का। नहीं बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, दूसरा बनेगा, 2 नहीं बन रहा है, कभी ना कभी तो बनेगा ना। सीखते सीखते कोई करता है। आज मैं भी सीखते सीखते आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई बचपन से ही सीख के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो होता है कि सर एनसीईआरटी में उतने क्वेश्चन दिए नहीं रहते हैं, तो यस एनसीईआरटी में उतना क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। देखो जैसे मैं पहले बात करता हूँ कि आपके पास कोई ज्यादा सोर्सेस नहीं है बुक खरीदने का, एनसीईआरटी संद का, एनसीईआरटी खरीदने संद नहीं खरीदता उस वाले के पास, आप क्या करोगे ना, नेट से पीवाईक्यू पिछले 10 साल का निकाल लो, और 10 साल के पीवाईक्यू में हर चीज आपको मिल जाएगी जो क्लास 10 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हार्ड पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बच्चे वहीं से टीचर्स पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट बताते हैं, और बच्चे वहीं पढ़ते भी हैं, एग्जामिनर वहीं क्वेश्चन बनाता है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, तो केमिकल रिएक्शन का सारा सारा पीवाईक्यू क्या करो, सॉल्व करो। फिर ये इंपॉर्टेंट होता है, आप अगर ये एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हो, तो आप क्या होगा, ठीक से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग से करोगे, इंडिंग फेज में जाओगे ना,
बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा उन बच्चों को जो बच्चे स्टार्टिंग नहीं पढ़ते, हिंदी पढ़ते हैं। तो आपको हिंदी उतनी इतना इम्पोर्टेंट है या इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यही है कि आप चैप्टर वाइज कोई चीज पढ़ो, जैसे केमिस्ट्री 4 चैप्टर से 4 चैप्टर को पढ़ो और केमिस्ट्री बाय वन ये चीज इंपॉर्टेंट याद कर लेना। जैसे केमिस्ट्री 4 चैप्टर को पढ़ रहे हो और स्टार्टिंग 1 बाय 1 चैप्टर को पढ़ रहे हो, और जब पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व किया, जब पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी बेटा तो आप पी बाइको में पूरा केमिस्ट्री का आप क्वेश्चन करो, देखो कितनी हमारी औकात है क्वेश्चन को कर पाने की। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पी बाइको और क्वेश्चन प्रैक्टिस बताएगा आपको चैप्टर फिर से पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। अगर आप लगभग 70%, 60%, 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छे डायरेक्शन में तुम वो बस क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहो, वो ऑटोमेटिक 90-95% आ जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती है। और फिर से विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि 9th इज मोर टफ एज कंपेयर टू 10th। 9th जो होता है काफी ज्यादा टफ होता है 10th का कंपेयर में, इसीलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। इजी है, सारी चीजें इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आप 9th पढ़ का तो 10th आराम से पढ़ लोगे। बस डे 1 से, जब से आप स्टार्ट करो, अप्रैल से आप स्टार्ट करो, डे 1 से उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो जो स्ट्रेटजी मैंने बताया है कि सर थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे डेली। और डेली 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 5 से 10 क्यों? क्योंकि आप 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितना टाइम दोगे उतना 10 गुना आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो जिस टॉपिक पे पढ़ो बेटा उसी टॉपिक पे क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप आपको ये जितने पॉइंट्स मैंने बताया था आपको समझ में आया होगा। मेरा सिर्फ इतना है कि आपका आराम से रिलैक्स होके पढ़ो। बाकी थैंक यू सो मच। इस चैनल पे मैं सारी चीज साइंस को कवर कराऊंगा, फिजिक्स कराऊंगा, केमिस्ट्री कराऊंगा, बायोलॉजी कराऊंगा। आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो फिजिक्स यहाँ पे मैं कराते हूँ न्यूमेरिकल के साथ में, कि आपने हर एक वीडियो में एक पॉइंट बताऊंगा तो 4 से 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा और 4 से 5 आप खुद करके आओगे। तो एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं साइंस को बहुत इजी मेथड से आपको पढ़ा दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू सो मच। आप प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।